हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष है और आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से बायोलॉजी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। और चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने उसमें फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, व्हाट इज लिविंग। चलिए अब इसमें दूसरा टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. तो इसमें बोला जा रहा है X और Y दो कंपोनेंट्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, और इस नेमिंग सिस्टम को प्रपोज किया था Z ने। तो चलिए इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, so the binomial nomenclature were proposed by the scientist Carolus Linnaeus. कैरोलस लिनियस ने इसको प्रपोज किया था और उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी बुक में उन्होंने लिखा था। उन्होंने बेसिकली क्या बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम जो है दो वर्ड्स में होना चाहिए। चलिए तो जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, ह्यूमन का जो है साइंटिफिक नेम उन्होंने बताया था इस तरीके से होना चाहिए, होमो सैपियंस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वर्ड होमो जो है और दूसरा वर्ड है सैपियंस। तो होमो वर्ड उन्होंने बोला था ये जीनस का नेम है, जिसका दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे जेनरिक नेम। दूसरा है सैपियंस, जो कि नेम है स्पीशीज का, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोलते हैं। उन्होंने ये बोला था कि थर्ड वर्ड इसमें साइंटिस्ट का भी हम लोग ऐड कर सकते हैं जिसने इस नेम को दिया है। तो इस नेम को जो दिया था वो दिया था लीनियस ने। सो इसका नेम हो जाएगा होमो सैपियंस लीनियस। लीनियस पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, लीनियस को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसमें डॉट लगा देंगे। होमो सैपियंस को अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि हैंड रिटन है, ये रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्स हो जाएगा जेनरिक नेम, वाई हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट एंड जेड हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि करेक्ट रिटेन साइंटिफिक नेम बताना है आपको मैंगो का, और इसको डिस्क्राइब किया था कैरोलस लीनियस ने, ये भी आपको उसमें मेंशन करना है नेम में। तो मैंने अभी बताया था इसके तीन कंपोनेंट हैं, एक तो जीनस स्पीशीज एंड थर्ड कंपोनेंट है ऑथर का नेम, है ना। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें जो फर्स्ट दिया है मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, बट उसमें कैरोलस लीनियस का दोनों नेम का कंपोनेंट ऐड कर दिया गया है, विच इज नॉट करेक्ट एज पर द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सेकेंड वाले को देखो तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो मैंजीफेरा इंडिका लीन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका अगर हैंड रिटन नहीं है देन इट शुड बी इन इटैलिक्स। दिस इज आल्सो द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड साइंटिस्ट का नेम जो होता है एब्रिविएटेड फॉर्म में है लीन, देन द सेकंड ऑप्शन इज अल्टीमेटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, है ना। चलिए तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से दो करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करके जो ऑप्शन है उसको सही वाले को करेक्ट करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्नस्ट मायर ने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। एक अर्नस्ट हैकल भी है, उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो अलग है। ये है अर्नस्ट मायर।
अर्स्ट मायर ने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद आता है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वाई इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्यों ये इनकरेक्ट है? क्योंकि फोटो पीरियड कौन जो फोटो पीरियडिज्म होता है ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे? जहाँ पे जो डे होता है लॉन्ग होता है तब वहाँ पे कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। मतलब ये प्लांट्स तभी ग्रो कर सकते हैं जब डे लॉन्ग होगा, लंबे टाइम के लिए, लेट्स से 12 आवर्स के लिए होगा, तभी ये काम करेगा, तभी ये प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरे प्लांट्स आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग डे नहीं चाहिए, ये कम टाइम में भी रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेट्स से 10 आवर्स में भी रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लास्ट प्लांट ग्रुप वी हैव डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। डे न्यूट्रल प्लांट्स हैज नथिंग टू डू विद द टाइमिंग ऑफ द डे, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Next statement is binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker, which is totally incorrect statement. Binomial nomenclature अभी मैंने आपको बताया कैरोलस लिनियस। R.H. Whittaker ने दिया था 5 kingdom classification. Last statement of the question. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. This is totally correct statement. Example we can take of bacteria. In the bacteria, once amitosis happens, there are 2 bacteria are formed. Each bacteria are growing in number also, that is reproduction, and increasing the number of cell, that is the growth. ठीक है, so this statement is correct and this statement is correct. Option first one is correct. Now we are moving forward to the 7th number question, which is biodiversity of a geographical region represents. पूछा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक जियोग्राफिकल रीजन का क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन। तो ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल डोमिनेंट स्पीशीज की बात चल रही है। सो यहाँ पे केवल अगर डोमिनेंट स्पीशीज वाला टर्म ना होता तो ये सही हो सकता था, अदरवाइज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन। स्पीशीज एंडेमिक टू द रीजन का मतलब हो गया कि स्पीशीज केवल एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेगा, दूसरे रीजन में नहीं मिलेगा, है ना। तो लोकलाइज्ड स्पीशीज है, लोकलाइज्ड स्पीशीज है, दूसरे रीजन्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में सारे रीजन्स के सारे स्पीशीज को एक साथ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं, सारे स्पीशीज को लिया जाएगा, ऑल स्पीशीज। either it is endangered or it is normal, we should take all species as biodiversity. ठीक है, the last option is diversity in the organisms living in the region. This is totally correct option for this question. Now we are moving forward to the next slide. चलिए और भी क्वेश्चन हमारे पास जो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ICBN इज व्हाट। सो ICBN क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जब नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ तो इसमें सारे साइंटिस्ट ने जो है कुछ रूल्स दिए, है ना। उन रूल्स को देखते हुए ही जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिजम्स का वो किया जाता है। तो जो ICBN है, दीज हैज सम सेट ऑफ रूल्स फॉर प्लांट्स। इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ICZN. This stands for International Code for Zoological Nomenclature. It is for animals. ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ICZN, ICBN ये दो हमारे NCERT में है, इसके अलावा हमारे पास NCERT में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। तो देखिए, एक होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस कर ले हम लोग। तो टैक्सोनॉमी में आता है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन। ये स्टेप्स है टैक्सोनॉमी के, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।
ये 4 स्टेप्स आते हैं इसके टैक्सोनॉमी के। अगर वही हम लोग सिस्टमैटिक्स की बात कर ले, तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है बेसिकली, सिस्टमैटिक्स में ये 4 स्टेटमेंट तो आएँगे ही आएँगे, ये जो 4 स्टेटमेंट है ना ये आएँगे, ठीक है? एंड देन इसके अलावा और क्या आ जाएगा? इन 4 स्टेटमेंट्स के अलावा यहाँ पे आता है हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट, और वो है दूसरा स्टेप, और वो है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये वाला भी स्टेप हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सो नाउ वी हैव 5 टोटल स्टेप्स इन सिस्टमैटिक्स एंड 4 स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी। सो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दिस इज रॉन्ग। Delimiting various stacks of organisms and stabilizing their relationship, this is also wrong। देखिए फर्स्ट वाला में क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिया गया है। सेकंड वाला क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है वेरियस टैक्सा को आपस में मैच करवा दे रहा है, मतलब अलग अलग टैक्सा को ले रहे हैं एक साथ में, उनका भी कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये भी टैक्सा को एक ही साथ, एक ही तरीके के टैक्सा को कंपेयर नहीं करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइजिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Last question for this video is Linnaeus is credited with what? So previously also हम लोगों ने डिस्कस किया जैसा अभी भी, that binomial nomenclature, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।